नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे फिर से मल्टीबैगर स्टॉक्स की। और एक मल्टीबैगर स्टॉक्स अपनी अर्ली स्टेक्स में है तो उसकी देखेंगे इसके Q3 रिजल्ट्स को देख करके क्या स्टॉक्स है वो मल्टीबैगर बनने की ओर अग्रसर है। तो एक मल्टीबैगर स्टॉक्स कहीं एक दिन में तो पैदा होते हैं नहीं, इसलिए हमें स्टॉक्स की जानकारी के लिए कौन से स्टॉक्स मल्टीबैगर बनेंगे उन पे अर्ली स्टेज में हमें उन पर माथापच्ची करनी होगी। और ये इस तरह का जो बोरिंग काम है वो शेयर मार्केट में है, तो अच्छे रिटर्न्स बनाने के लिए आपको ये सब करना होगा। इसलिए आप कर नहीं सकते तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो मित्रों, ये आपकी भी मजबूरी और हमारी मजबूरी है कि इस तरह के बोरिंग वीडियोस हम शेयर मार्केट में हैं तो हमें बनाने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे। तो मित्रों, वीडियो में अंतर जरूर बनी रहिए। और येस बैंक के शेयर होल्डर्स हैं, येस बैंक को खरीदने की सोच रहे हैं या इसके आप शेयर होल्डर्स हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और Q3 रिजल्ट्स को लेकर के वो सब चीज़ें जो बैंक के मैनेजमेंट ने आप यहाँ उपलब्ध करवाई आज Q3 रिजल्ट्स के साथ, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में रखने वाला हूँ। क्या येस बैंक फिर से एक पहले वाला बैंक बनने वाला है या फिर कहीं ये एक पेनी पीदी स्टॉक्स बनकर ही रह जाएगा, तो वो सब इन सभी चीज़ों की हम बारीकी से और सीक्वेंस में चर्चा कर लेते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो मित्रों, अपन सबसे पहले बात करेंगे येस बैंक। और अब येस बैंक वो पहले वाला बैंक नहीं है, नए राणा कपूर का बैंक है और ये इंडिया बोले येस। तो येस बैंक एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और हर क्वार्टर में एक अच्छे नतीजे है वो पेश कर रहा है। तो इस क्वार्टर के भी अपन देखेंगे कि इस क्वार्टर में भी बैंक ने कैसे नतीजे पोस्ट किए हैं और क्या इन क्वार्टर के नतीजे के आधार पर हम अगर इसके शेयर होल्डर्स हैं तो क्या इस लंबे समय तक रखें, तो क्या अगले 2 से 5 सालों में हमारे लिए क्या मल्टीबैगर बन सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को इस वीडियो में अपन कर रहे हैं। पहले पिछले वर्ष का परफॉर्मेंस देख लेते हैं बैंक का। तो पिछले एक साल में बैंक ने 45% का रिटर्न दिया है और स्टॉक्स है वो, और यहाँ देखें तो दिसंबर 23 तक ये स्टॉक्स था, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक रेंज में ही, और यहाँ 15 से 20 की रेंज में ही पूरे साल भर इसने निकाला है। और यहाँ जनवरी से लेकर जनवरी के महीने में और इसमें यहाँ अब एक 20 से 30% के रिटर्न यहाँ क्रिएट होते हुए देखें। तो ऑल ओवर अगर देखें तो इस एक साल के पीरियड में इसने 45% का रिटर्न दिया है। तो चलो ये भी एक अच्छा है कि इसने एक साल के पीरियड में कुछ तो रिटर्न दिया है। तो मित्रों, आज येस बैंक की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आज जो Q3 रिजल्ट्स है वो आ चुके हैं और Q3 रिजल्ट्स है वो पिछले क्वार्टर की बातें अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। तो बात कर लेते हैं Q3 की। बैंक का जो PAT है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको शुद्ध लाभ कहते हैं, वो करीबन 4 टाइम्स मल्टीपल हुआ है ईयर टू ईयर, मतलब 4 गुना बढ़ा है और 231 करोड़ का प्रॉफिट बैंक ने दिखाया। साथ ही बैंक की जो बैंकिंग जो स्टॉक्स होते हैं उनकी रिजल्ट्स में कुछ अलग तरीके से कुछ अलग चीज़ें देखनी पड़ती है। PAT और सेल्स प्रॉफिट और रेवेन्यू, इनसे बात नहीं बनती। तो यहाँ एक अलग कॉलम है NII राइज, बैंक की नेट इंटरेस्ट जो इनकम है। आखिर जो NBFC कंपनीज हैं, बैंक है, इनको जो इनकम कहाँ से होती है, बैंक लोन देते हैं उन्हीं से इनकम होती है। तो इनकी जो लोन से जो इनकम है, नेट इंटरेस्ट इनकम है, वो भी बैंक की है वो 2.5% करीब बढ़ करके आई है। तो ये तो रहा सरसरी तौर पर। ओवरऑल देखें तो बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है और वो भी 4 गुना बढ़ा है। तो ऑल ओवर रिजल्ट है वो बैंक के ओके हैं। यहाँ एक फौरी तौर पर मोटे तौर पर हमें देखने से पता लग रहा है कि बैंक के रिजल्ट ओके हैं और कोई गड़बड़ नहीं है, बैंक है वो अच्छा काम कर रहा है। तो हम बारीकी से देख लेते हैं बैंक के रिजल्ट्स कैसे हैं। और एक सस्ती तौर पर अगर देखेंगे तो आप बैंक के रिजल्ट्स है वो हैं Q3 2024 के अच्छे रहे। बैंक का रेवेन्यू 19% बढ़ करके करीबन 7,000 करोड़ का हो गया। एबिलिटा है वो 41% बढ़ करके 4,000 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट है वो अच्छा बढ़ा, 4 गुना करीब 341% बढ़ करके 243 करोड़ का रहा है, जो मात्र पिछले वर्ष मात्र 55 करोड़ का था। तो ये एक अच्छा आंकड़ा निकल करके आ रहा है कि जिस बैंक का नेट जो प्रॉफिट था मात्र 12 महीने पहले, एक साल पहले 55 करोड़ था, वो बढ़ करके 250 करोड़ हो गया और पिछले क्वार्टर में ये 225 करोड़ या 229 करोड़ था। तो ये एक अच्छा फिगर है वो देखने को मिला है। बैंक का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है और 300% की ग्रोथ हुई है और 10.08 इस क्वार्टर में है और फ्लैट इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि ईयर टू ईयर ये 300% बढ़ा है, लेकिन पिछले क्वार्टर में भी EPS इतना ही था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई जंप नहीं है, लेकिन रिजल्ट ईयर टू ईयर कंसिडर करें, पिछले वर्ष 0.02 का था। तो इस लिहाज से भी ये हर आंकड़ा है वो बैंक के लिहाज से बढ़ा है, रिजल्ट के लिहाज से, सेल्स, एबिलिटा, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर। तो मित्रों, ये तो एक मोटा मोटा आंकड़ा जो येस बैंक ने अच्छा किया। लेकिन अब चूँकि बैंकिंग स्टॉक्स है, बैंकिंग कंपनी है, तो इन चीज़ों से काम नहीं चलेगी। बैंक के इंटरेस्ट मार्जिन भी देखने पड़ेंगे, NPA भी देखने पड़ेंगे और कांसा रेशो वगैरह है वो सब चीज़ें अपन इसमें कवर करते हैं। तो चल लेते हैं सबसे पहले अपन बारीकी से रिजल्ट्स के लिए। तो आज 27 जनवरी बैंक ने अपने Q3 रिजल्ट्स अपडेट किए और इसके साथ बैंक ने एक रिव्यू रिपोर्ट है वो रिजल्ट्स पर पेश किया। तो बैंक की रिव्यू रिपोर्ट देखिए। अब रिजल्ट के जो हाइलाइट्स देखिए, Q3 24 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हाइलाइट्स देखिए, ये Q3 का है, Q3 24, Q2 24 और ग्रोथ परसेंटेज Q3 23 पूरे साल का, Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 का और ग्रोथ का परसेंटेज देखिए। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी बैंक को NII कितनी है, बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 2017 करोड़ रही है, पिछले क्वार्टर में 1925 थी। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो 4.8% बढ़ा है, यानी एक अच्छा फिगर है। और Q3 से अगर इसकी तुलना करेंगे तो 1971 थी पिछले वर्ष और ये ग्रोथ ईयर टू ईयर 2.3% बढ़ी है। कुल मिलाकर के NII है वो
क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.8% बढ़ी है और ईयर टू ईयर 2.3%, यानी यहाँ एक संतुष्टि है कि NII बढ़ी है। नॉन इंटरेस्ट इनकम यानी जो गैर इंटरेस्ट इनकम कितनी है, बिना जो ब्याज वाली जो इनकम है, इसमें नॉन इंटरेस्ट इनकम है वो कम हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 1.3 कम हुई है, तो ये थोड़ा सा एक निराशाजनक है। और ईयर टू ईयर है ये अच्छी बढ़ी है, 12% बढ़ी है, तो ये भी है। टोटल इनकम भी देखेंगे तो टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.5% बढ़ गई है और ईयर टू ईयर 5% बढ़ी है, यानी यहाँ भी अच्छा आंकड़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो करीबन 7.5% से ज़्यादा बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ईयर टू ईयर है ये कम हुआ है। बैंक के प्रोविजंस देखिए, बैंक ने क्या कुछ प्रोविजन किया, यानी NPA भी किया क्या, तो इस क्वार्टर में 555 करोड़ का NPA किया है और पिछले क्वार्टर में 500 करोड़ का किया था, तो ये प्रोविजंस यानी बढ़े प्रोविजन से इसमें ज़्यादा के, तो यहाँ ग्रोथ प्रोविजंस की ग्रोथ है वो करीबन 11% बढ़ी है और ईयर टू ईयर प्रोविजंस कम हुए हैं, तो ये एक अच्छा आंकड़ा निकल कर क्या आ रहा है, अच्छा आंकड़ा है ये बैंक के लिए कि इसने ईयर टू ईयर प्रोविजन है वो 35% तक डाउन हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। तो ऑल ओवर देखें बैंक ने अच्छा काम किया। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 2.5% से ज़्यादा बढ़ गया और ईयर टू ईयर 3.5% बढ़ा है। बेसिक EPS की चर्चा अपन कर चुके हैं। अब PNL का रेशियो देखिए, रिटर्न ऑन एसेट है वो फ्लैट ही रहा है, दोनों क्वार्टर, पिछले क्वार्टर इस क्वार्टर में 0.2 और 0.2 का रहा है और Q3 से तुलना करेंगे तो ईयर टू ईयर 0.1% बढ़ा है रिटर्न ऑन एसेट, यानी 0.1% बढ़ा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये फ्लैट रहा है 0.2 रहा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी फ्लैट रहा है और ईयर टू ईयर 0.6 बढ़ा है। NIM देखिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो करीबन इस क्वार्टर में 2.4 का रहा, पिछले क्वार्टर में 2.3 का था, तो ये भी ठीक रहा है और ईयर टू ईयर देखेंगे तो 2.5 यानी 2.5% की दर से बढ़ा है। तो ऑल ओवर ये एक अच्छा फिगर है वो बैंक ने इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की तुलना में अच्छा काम किया है, हर फैक्टर्स पर अच्छा देखने को मिला है। अब बात करेंगे बैंक की बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट के हाईलाइट्स, एडवांसेज, बैंक के एडवांसेज क्वार्टर ऑन क्वार्टर है बैंक के 4% बढ़ी है और ईयर टू ईयर वो 11.5% से ज़्यादा बढ़ा है, तो एडवांसेज का बहुत अच्छा है, बैंक की एडवांस बढ़ रही है, 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है और 11.8% ईयर टू ईयर बढ़ा, बहुत शानदार। बैंक की जमाएँ देखिए कि अगर बैंक है, बैंक के पास जमाएँ नहीं आएंगी तो लोन कहाँ से देंगे, तो जमाएँ बैंक की जो डिपॉजिट्स होती हैं बैंक के पास, वो इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है इनका डिपॉजिट और लोन्स जो हैं बैंक की, वो सबसे बड़े स्रोत है। तो डिपॉजिट अगर बढ़ती है तो इसका मतलब बैंक अच्छे कर रहे हैं। तो बैंक की डिपॉजिट देखिए, इस क्वार्टर में 2,41,800 करोड़ की रही थी, पिछले क्वार्टर में 2,34,360 क्वार्टर की थी, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.2% बढ़ी है और ईयर टू ईयर बहुत शानदार जंप है, यहाँ 13.2% बढ़ा, यानी कि बैंक की डिपॉजिट बढ़ रही है, इसका मतलब बैंक है वो अच्छा काम कर रहा है, 13.2% बढ़ी, बहुत अच्छा। टोटल असेस्ट देखिए, बैंक की टोटल असेस्ट इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.2 बढ़ गए और ईयर टू ईयर 10.7%, तो ऑल ओवर अच्छा परफॉर्मेंस बैंक का। अब देखिए बैंक के ग्रोस NPA का परसेंटेज देखिए, ग्रोस NPA बैंक का वो पिछले क्वार्टर में भी 2% और इस क्वार्टर में भी 2% है और पिछले वर्ष से भी अगर तुलना करेंगे वो भी 2% है। तो बैंक के जो NPAs हैं, NPA नहीं बढ़े, यानी फ्लैट है NPA की, NPA है वो 2% पर फ्लैट रहे। नेट NPA का परसेंटेज देखिए, इस क्वार्टर में 0.9 है, पिछले में 0.9, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है और ईयर टू ईयर 1% नेट NPA है वो आते हुए देखने को मिला, तो ये भी एक अच्छा है। दूसरा कांसा रेशियो देखिए, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का रेशियो कितना है, तो इस क्वार्टर में 29.7 का, पिछले क्वार्टर में 29.4 का था, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कांसा रेशियो का फैक्टर भी कांसा रेशियो वो भी बढ़ा है, तो ये भी अच्छा है। और ईयर टू ईयर है ये 29.9 पर पहुंच गया है, जो ईयर टू ईयर भी अच्छा है, तो कांसा रेशियो भी अच्छा ही देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर अच्छे नतीजे बैंक ने पोस्ट किए। अब फाइनेंशियल हाईलाइट्स देख लीजिए, अब कि रिजल्ट्स का, अब सब तरह रिजल्ट्स के सारे जो डाटाज हैं वो तो अपन देख नहीं सकते, इसलिए मोटी मोटी चीज़ें देखिए क्या है देखने वाली चीज़ में। NII नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 2017 करोड़ से बढ़कर के ईयर टू ईयर 2.3% बढ़ गई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.8%, अच्छा है। NIM है वो भी 2.4% बढ़कर के, इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई है और नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ी है 12% ईयर टू ईयर बढ़ी है। एडजस्टेड फॉर द रियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, कोर नॉन इंटरेस्ट इनकम है वो 23% ईयर टू ईयर बढ़ी है, यानी कुल मिलाकर के बैंक है वो अच्छा काम कर रहा है। साथ ही बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में 864 करोड़ का रहा है, जो ईयर टू ईयर है वो डाउन है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.8% बढ़ा है। प्रोविजन कॉस्ट देखिए, नॉन टैक्स इनआर 555 करोड़ की रही है और ये ईयर टू ईयर 34% प्रोविजंस डाउन रहे हैं, ईयर टू ईयर 34% की प्रोविजंस में कमी आई और नेट प्रॉफिट की चर्चा अपन कर चुके हैं, क्वार्टर ईयर टू ईयर 350% बढ़ चुका, तो ये भी एक अच्छा फिगर बैंक की तरफ से देखने को मिला। बैंक की नेट जो एडवांसेज है वो 11.8% ईयर टू ईयर बढ़े और बैंक की जो ये सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट इन ग्रेन्युलरिटी, मतलब जो इंप्रूवमेंट हुआ वो कहाँ हुआ है, एक तो बैंकों ने बड़े जो घराने उनको बंद कर दिया है, पहले जो बैंक पहले हुआ था इसी तरह से हुआ था, तो एक तो इन्होंने रिटेलर जो कस्टमर उनको लोन देना शुरू किया, तो रिटेल और SME यानी जो सूक्ष्म और लघु श्रेणी के जो उद्योग हैं उनकी उद्योग का कह लो उनको या कंपनियां कह लो, उनको लोन देते हैं और मिड श्रेणी के जो लघु उद्योग उनको लोन देते हैं, उनका जो रेशियो है वो 63, 14 और 23 का है, जो लास्ट ईयर 58, 13 और 29 का था। तो रिटेल का हिस्सा, रिटेल को लोन देते हैं तो वहाँ से ज़्यादा फायदा होता है बैंक को, तो वो रेशियो भी इन्होंने बढ़ा दिया है। पिछले क्वार्टर में 58, 13 और 29 का था, इस क्वार्टर में बढ़कर के 63, 14, 23 का हो गया और ये था लास्ट ईयर का।
और इस पिछले क्वार्टर में ये था 63, 14 और 23 का, तो यहाँ से भी ग्रोथ हुई है 63, 14 और 23, तो अच्छी ग्रोथ यहाँ देखिए। रिटेल की जो एडवांसेज है वो मिक्स रही है 47% वर्सेज 44%। पिछले वर्ष Q3 में ये 44 थी और इस क्वार्टर में आई है कितनी रिटेल एडवांस 47.4 आई है, तो ये भी एक अच्छी ग्रोथ हुई है, ठीक है। और इसमें लास्ट क्वार्टर में ये 48 थी, तो यहाँ भी अच्छी देखने को मिल रही है। अब देखिए इसमें ग्रोस रिटेल एसेस्ट डिसबर्समेंट कितना हुआ, इन्होंने टोटल लोन कितना दिया इस क्वार्टर में। Q3 में टोटल लोन इन्होंने 28,498 करोड़ का लोन दिया है, यानी टोटल लोन कितना बटा 28,400 करोड़ का, और जिसमें से ग्रोस रिटेल एसेस्ट रहा है 9,769 करोड़ का। और अब इसमें भी अलग अलग लोन दिया है कि लोन अगर किसी मोटे आदमी को दे देंगे तो वो लेकर के भाग जाएगा। अब ये सब बैंक ने बंद कर दिया। बैंक है वो कहाँ लोन दे रहा है, 3 जगह दे रहा है। एक तो ग्रामीण क्षेत्र में रूरल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ग्रामीण एरिया में इन्होंने दिया 1126 करोड़ का, एसएमई को दिया इन्होंने 8,265 करोड़ का, और मिड जो कॉर्पोरेट है यानी मध्यम श्रेणी के जो कॉर्पोरेट है उनको दिया है 1108 करोड़ का। तो ये जो लोन है वो काफ़ी सुरक्षित लोन है और यहाँ से अच्छी रिकवरी भी होती है रूरल, एसएमई और मिड से और रिटेल से, तो यहाँ अच्छी बैंक की रिकवरी देखने को मिल रही है। और बैंक की टोटल बैलेंस शीट है ग्रो हुई है 10.7% ईयर टू ईयर, टोटल बैलेंस शीट है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हुई है। बैंक की टोटल जमाएं देखिए, टोटल डिपॉजिट है वो 13.2% ईयर टू ईयर बढ़ गई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.2% बढ़ी है, तो ये अच्छा फिगर यहाँ से निकल के आ रहा है। बैंक का कासा रेशो यानी CASA का मतलब करंट अकाउंट और SA का मतलब सेविंग अकाउंट, यानी बैंक के करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो कितना है, तो वो है 29.7, जो पिछले क्वार्टर में 29.9 है 9 था, तो इसमें यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर 29.4% था, 29.4% की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और बैंक ने इस Q3 जो क्वार्टर है यानी इस क्वार्टर में कितने नए अकाउंट खोले, तो लगभग 3.98 लाख न्यू अकाउंट आए हैं, यानी नए कासा अकाउंट कितने ओपन हुए हैं 3.98। रिटेल और स्मॉल बिजनेस की जो डिपॉजिट है वो 16.8% ईयर टू ईयर बढ़ा है, यानी बैंक के पास अकाउंट भी बढ़ रहे हैं, लोन भी बढ़ रहे हैं, यानी सब सेगमेंट में बैंक का वो अच्छा काम कर रहा है और एडवांसेज भी बैंक की बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के बैंक की इस क्वार्टर में टोटल जो बैलेंस शीट है वो 10.7% ईयर टू ईयर बढ़ गई है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बैंक का देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं NNPA की, तो बैंक के जो ग्रोस NPA का जो रेशो है वो 2% पर फिक्स हो गया, पिछले क्वार्टर में भी 2% का रहा था, इस क्वार्टर में भी 2, तो यहाँ पर है वो स्थिर है, लेकिन ईयर टू ईयर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। NNPA देखिए नेट NPA रेशियो है वो 0.9 का है, जो वर्सेज पिछले क्वार्टर में पिछले वर्ष 1 था और इस क्वार्टर में 0.9 का हुआ, तो यहाँ भी है अच्छा देखने को मिला है। अब बैंक की ग्रोस स्लिपेज फॉर द Q3 फाइनेंशियल 4 ये रही है 1233 करोड़ वर्सेज 1610 करोड़ इन Q3 फाइनेंशियल 23। ग्रोस जो स्लिपेज है वो करीबन कितनी है 1233 करोड़ की रही है, तो यह यहाँ का भी अच्छा है। और स्लिपेज नेट ऑफ रिकवरीज एंड अपग्रेड सेट इन 574 करोड़ वर्सेज 543 करोड़ लास्ट क्वार्टर। और बैंक की ऑर्डर बुक देखिए, ओवर ड्यू बुक देखिए 31 से 90 जो डेज हैं उनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो कितनी बढ़िया 4,378 करोड़ भी है। 31 से 60 डेज की देखेंगे तो इसमें भी 2327 है और पिछले क्वार्टर में ये 1477 थी, तो यहाँ भी इंक्रीज हुई है। और 61 से 90 डेज बुक की देखेंगे तो यहाँ भी इंक्रीज हुई है, यहाँ थोड़ा सा घटा है। तो ऑल ओवर बैंक का परफॉर्मेंस है वो हर श्रेणी में, हर कैटेगरी में, असिस्ट क्वालिटी इनमें सब में अच्छा देखने को मिला। दूसरा एक बैंक की डिजिटल और अदर हाइलाइट्स देखिए, बैंक ने डिजिटल सेक्टर में क्या किया, वो वन ऑफ द 4 बैंक लाइव इज द बोथ एक्वायर एंड इश्यूअर फॉर ICCW सर्विसेज फैसिलिटीज विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम ATM थ्रू UPI विदाउट यूजिंग दियर कार्ड। तो ये देश के जो वन ऑफ द 4 बैंक्स यानी देश के जो बड़े 4 बैंक है उन कैटेगरीज में बैंक है वो शामिल हो गया है कि ATM केस के मामले में। दूसरा अगर इसमें देखिए यस बैंक टॉप्स इंडियन बैंक विद हाईएस्ट S&P ग्लोबल ESG स्कोर इन 2023 यानी वर्ष 2023 में, और ये भारत के टॉप उन बैंकों में शामिल है जिनका हाईएस्ट S&P ग्लोबल ESG स्कोर रहा है, तो ये भी शानदार है। दूसरा एक अचीवमेंट इस क्वार्टर सीनियर जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं ड्यूरिंग क्वार्टर। इसी क्वार्टर में जो सीनियर मैनेजमेंट है उसमें 2 अपॉइंटमेंट हुए हैं। पहला मिस्टर जो तुषार पठानकर जो है उनकी नियुक्ति हुई है एज ए चीफ रिस्क ऑफिसर के तौर पर, और रजत चालानी जो है उनकी नियुक्ति हुई है चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर पर। तो ये 2 अपडेट भी इस पर देखने को मिले। एक साथ ये है कि बैंक अब है, बैंक की स्थिति है वो लगातार सुधर रही है, तो अब बैंक की जब स्थिति सुधरेगी तो जो शेयर है उसकी स्थिति भी सुधरेगी, स्टॉक्स भी सुधरेगा। तो अब है वो यस बैंक है वो BSE के नेक्स्ट 50 स्टॉक्स में शामिल हुआ है और BSE के 100 इंडाइसेज में शामिल हुआ, यानी BSE जो है उसके 2 इंडेक्स में शामिल हुआ, नेक्स्ट 50 में BSE के नेक्स्ट 50 और BSE 100 इसमें शामिल हुआ। तो ये इस क्वार्टर का बैंक का परफॉर्मेंस है और स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ ही ये टॉप इंडियन बैंक विद हाईएस्ट S&P ग्लोबल ESG स्कोर 2023 ये अपने देख लिया। इसके साथ ही सबसे बड़े रिजल्ट तो अच्छे दिए हैं, साथ में बैंक के जो मैनेजमेंट है उसकी कमेंट्री बहुत ही तगड़ी देखने को मिले। जिस तरह से यस जो HDFC बैंक का रिजल्ट आया था उसमें मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी नहीं थी तो स्टॉक्स है वो ढेर हो गए, लेकिन यस बैंक के मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी देखने को मिले। यहाँ जो बैंक के जो CEO और MD हैं, डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर CEO हैं मिस्टर प्रशांत कुमार, उन्होंने इस रिजल्ट पर कुछ कहा, वो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ काफ़ी आप वीडियो को पहुंच करके पढ़ सकते हैं। अच्छा उन्होंने लिखा 5 पॉइंट उन्होंने बैंक के इस रिजल्ट पर गिनाए हैं, तो काफ़ी अच्छा है।
जिनमें ये गिना है क्योंकि ये क्वार्टर पिछले क्वार्टर की तुलना में अच्छा रहा। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि बैंक की जो ग्रोथ है वो हम 3-4 चीज़ों पर ग्रोथ को 3-4 चीज़ों पर फोकस करें। ये तो हम रिटेल को लोन दे रहे हैं, बड़े घराने को लोन नहीं देते, एसएमई सेक्टर में लोन बढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने अच्छी कही हैं। और बैंक की ट्रांजेक्शन कैपेबिलिटीज है वो सब चीज़ें हम बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने कहा है। तो ये एक पॉजिटिव कमेंट्री और आगे बिजनेस भी अच्छा बैंक का चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 4 यानी Q3 जो रिजल्ट है ओवरऑल वाज ए गुड क्वार्टर फॉर द एस विद डिपॉजिट ग्रोथ, यानी बैंक के पास डिपॉजिट जो ग्रोथ है वो शानदार आई है, आउट पैसिंग एडवांसेज ग्रोथ, और एडवांसेज ग्रोथ भी तगड़ी आई है। सिक्वेंटियल इंप्रूवमेंट आया है इन कांसा रेशियो, और बैंक का जो कांसा रेशियो यानी जब बैंक की कांसा रेशियो बढ़ रहा है, मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट बढ़ रहे हैं, तो बैंक की इंटरेस्ट, बैंक की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। और साथ ही नेट इंटरेस्ट इन मार्जिन्स भी बढ़े। वी कंटिन्यू टू मेंटेन ए हेल्दी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR जिसको बोलते हैं, लिक्विडिटी कवरेज में मेंटेन ये हेल्दी, मतलब इन्होंने कहा हेल्दी लिखा है, इसका मतलब पूरा क्वार्टर बैंक के लिए बहुत अच्छा गया, और ये कमेंट्री देखने को मिल रही है। साथ ही इन्होंने लिखा द वैल्यू ऑफ नेट NPA एंड द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट रिड्यूस बाय 30 BPS पॉइंट, यानी 30 पॉइंट तक है वो बैंक की जो NPA नोट नेट जो प्रोविजन है वो 30 पॉइंट तक कम हुई है बैंक की। और ऑल ओवर बैंक की जो बैलेंस शीट है, बैंक का जो प्रॉफिट है वो 3.5 गुना बढ़ा है बैंक का प्रॉफिट ऑल ओवर, यानी सारांश ये है कि Q3 में बैंक का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ जिसको कहते हैं, वो 3.5 गुना बढ़ करके आया है। ये इसका रिजल्ट का सारांश है। तो बैंक के जो मैनेजमेंट है और जो CEO हैं उनकी तरफ से बहुत ही दासु कमेंट्री देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि सोमवार को स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी, रिजल्ट है वो काफ़ी दमदार देखने को मिल रहा है। तो मित्रों ये Q3 रिजल्ट तो शानदार है, लेकिन इसके बैंक का इतिहास इसका पीछा नहीं छोड़ रहा। इतिहास ये है कि आप 6 मार्च 2020 के दिन को याद कीजिए। 6 मार्च 2020 को जब बैंक था वो 85% क्रैश हो गया था, सिंगल डे रिकॉर्ड था, लोवेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग हुई थी इसमें, और बैंक जो येस बैंक का शेयर था 85% क्रैश हुआ था। आप भूल गए हो तो याद दिला देता हूँ, ये दिन था 6 मार्च 2020, और येस बैंक का जो शेयर था 85% रिकॉर्ड लो पर पहुंचा था, और ये लेवल था इसका यहाँ, वही जो आज चल रहा है 24-25 के आसपास का लेवल। और 2020 के बाद अब स्टॉक्स है वो उसी रेंज में देखने को मिल रहा है, ये 15 से 20-25 के लेवल का। तो अब लगातार बैंक के मैनेजमेंट में परिवर्तन हुआ है, सब कुछ बदल गया। हो सकता है जिस तरह से लगातार 3 से 4 जो क्वार्टरों में बड़ी रिकवरी हुई है, तो आने वाले समय में, और मुझे ऐसा लगता है कि बैंक का मैनेजमेंट है वो अच्छा कर रहा है, जिसका प्रमाण भी बैंक दे रहा है। हर क्वार्टर में रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और बैंक है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो देखेंगे अगले 4-5 साल बैंक को देने पड़ेंगे, तो ये एक अच्छा परफॉर्मेंस बैंक का वो कर सकता है। फिलहाल के डाटा के अनुसार आगे के डाटा क्या होंगे वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन पिछले 2 से 3 क्वार्टर हैं वो शानदार निकल रहे हैं बैंक के, और इसको होल्ड करेंगे लंबे समय के लिए। तो हो सकता है यहाँ पीछे वाली स्थिति देखने को मिल जाए, वो स्थिति देखने को मिल जाए जब यहाँ इस लेवल पर बैंक का स्टॉक था, तब 250 का इस शेयर हुआ करता था। तो इस लेवल पर पहुँचने के लिए बैंक को अब बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, बहुत बड़े इसमें समय भी लग सकता है 250 के स्कोर तक पहुँचने के लिए। तो वो लगातार अगर 1 से 2 वर्ष लगातार क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ अच्छे देखने को मिलते हैं, तो ये लेवल का 250 का लेवल कोई बड़ा नहीं है, इसे क्रॉस भी कर सकता है। लेकिन बशर्ते बैंक है उसी तरह से रिजल्ट दिखाता रहे जिस तरह से इन्हें Q3 2024 दिखाए हैं और Q2 24 दिखाए हैं। तो बैंक ने घाटे से ऊपर कर प्रॉफिट भी दिखाना शुरू कर दिया, अच्छा प्रॉफिट हुआ है। इस क्वार्टर में तो करीबन 4 गुना प्रॉफिट हुआ है। तो अगले क्वार्टर में किस तरह का परफॉर्मेंस होगा ये भविष्य के ग्रुप में, लेकिन जिस तरह से और बैंक का जो मैनेजमेंट है उसकी कमेंट्री से ऐसा लग रहा है कि ये सब वो अचीव कर लेंगे। जो प्रशांत कुमार जी है मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है, बैंक के अच्छी ब्रांचेज नई ब्रांचेज भी खुल रही हैं, और उन्होंने बिजनेस का मॉडल भी बदल दिया है। रिटेल SME और इस तरह के जो सेगमेंट है उनमें काम कर रहे हैं, और नई टेक्नोलॉजीज़ को अपना रहे हैं। तो इसके चलते बैंक की जो इंटरेस्ट है, बैंक की जो रेवेन्यूज है वो काफ़ी बढ़ करके आ रहा है, और नेट प्रॉफिट भी बैंक का काफ़ी बड़ा है। तो ऐसा लगता है कि स्टॉक्स आने वाले समय में सोमवार को तो इसमें तेजी होगी क्योंकि बहुत दमदार रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो लेकिन भविष्य में 2 से 5 क्वार्टरों में अगर रिजल्ट इसी तरह के आते रहे तो स्टॉक्स है वो 50 तक जरूर पहुंच सकता है। ज़्यादा बड़ी टारगेट नहीं है, लेकिन 50 तक का स्टॉक्स है वो जा सकता है एक बार की। तो बने रहिए, अगर आप येस बैंक को होल्ड कर रहे किए हुए हैं तो लंबे समय के लिए रुकिए, और क्वार्टरली रिजल्ट्स को जरूर व्यू देखते रहिए, ताकि पता नहीं फिर कभी इसमें बड़ी फॉल आ जाए और कोई गड़बड़ हो जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तो बने रहिए, और पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करके चलें। और इस तरह के बैंक के जो रिजल्ट्स हैं पढ़ने में काफ़ी लंबा वक्त लगा, लेकिन इस तरह से आप शेयर मार्केट में रिजल्ट्स देखेंगे, पढ़ेंगे, तभी कुछ पैसा बन पाएगा। और इतना आसान अगर शेयर मार्केट कोई हलवा तो है नहीं कि इतना जल्दी बन जाए और खा लिया, तो इस तरह के बोरिंग काम तो करने पड़ेंगे। तो अच्छा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।